नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और टीएमसी का गठबंधन था। समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस को और 1 लोकसभा की सीट टीएमसी को दी थी। टीएमसी भदोही में चुनाव लड़ी और भदोही में चुनाव जो लड़े थे ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव हार गए डॉक्टर विनोद कुमार बिंद से। अब इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिका किस बात को लेकर दायर किया गया है मैं आपको बता दूं दोस्तों। याचिका जो दायर की गई है, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं विनोद कुमार बिंद कौन है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े, लेकिन मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी, संजय निषाद वाली की पार्टी से वो विधायक थे। मामला यहाँ पर यह है कि संजय निषाद की पार्टी में रहते हुए उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। यानी कि 2 पार्टियां, एक विधायकी वाली अलग पार्टी थी, सांसदी वाली अलग पार्टी थी। इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। आप देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको चुनाव लड़ाया था टीएमसी के सिंबल पर। हालांकि समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत सीट थी भदोही, अब चुनाव हार गए। इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस का सिंबल होता तब जीत जाते, साइकिल का सिंबल होता तब जीत जाते। वो आपकी राय है, आप अपनी राय बताइए। इन्होंने बताया है किसी अन्य दल का सदस्य रहते हुए भाजपा के चुनाव चिन्ह पर 78 लोकसभा भदोही से उम्मीदवार बनकर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने संविधान की 10वीं अनुसूची एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियमों का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर आज मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत किया। यह मांग की कि 78 भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो सांसद चुने गए हैं डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, इनको अमान्य घोषित किया जाए। वहीं पर लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई है। संदीप यादव लिखते हैं कि सत्ता न्यायपालिका सब कुछ बीजेपी के हाथ की कठपुतली है भैया, आपको हराने का मकसद जानबूझकर किया होगा। उम्मीद है आप जरूर जीतेंगे, मोहम्मद अली जी कहते हैं। वहीं पर डॉक्टर रमाकांत राय कहते हैं जनता के दरबार में हार गए तो न्याय के नाम पर छल और कपट के निर्णय पलटने का प्रयास कर रहे हो। जनता ने इनको हरा दिया, सही बात है। तो और वहीं पर राय साहब अगले कहते हैं बहुत ही कठिन है डगर पनघट की। सूर्यकांत मिश्रा कहते हैं सर्वप्रथम विनोद कुमार बिंद की सदस्यता रद्द हो। दूसरी बात, आप अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि आगामी चुनाव में मेहनत करके ललितेश पति को सांसद बनाकर दिल्ली भेजिए, सराहनीय कदम। वहीं पर बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने भी छापा है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। एबीपी न्यूज़ ने छापा है यूपी बीजेपी में कम हो जाएगी सांसदों की संख्या, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। अब एक प्रत्याशी ने बीजेपी सांसद के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। और वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इन्होंने छापा है एबीपी न्यूज़ ने, और लोगों ने भी छापा है और समाचार पत्रों ने भी। दरअसल नियम में होता है कि 45 दिनों के अंदर अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है, याचिका आप दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इस पर क्या होगा आप समझ रहे हैं। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय बताइएगा। इस पर जो होना है, हमको नहीं लगता कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन याचिका दायर की गई है, इस पर निर्णय क्या आएगा इसको भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइए।